नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत ही शानदार आप जो विचार कर रहे थे कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन सीटी एग्जाम का जो है वो टाइम टेबल, जो एग्जाम का टाइम टेबल इन्होंने सेट कर दिया है कि इस बार सीटी जो है आपको देना ही है और कंपलसरी है दोस्तों। क्योंकि रीजन ये है कि आने वाली जो भर्ती है वो सीटी के बेस पर ही होगी, और सीटी अगर आपने पास किया तो 100% जो है वो आप लोग किसी न किसी एग्जाम के अंदर एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं यहां पर सीटी एग्जाम का। अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखें तो उसके अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन साइंस का जो वेटेज है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। साइंस को किस तरीके से करना है आपके स्क्रीन के सामने ये है पोस्टर, केमिस्ट्री विथ मिमिक्री। इसका मतलब मांगीलाल चौधरी आपके लिए मिमिक्री के साथ में मैं आपको केमिस्ट्री को समझाऊंगा। दूसरा, यहां पर फिजिक्स से सिलेक्शन करेंगे फिक्स, और हुबहू क्वेश्चन आपके लिए सीटी के अंदर बिल्कुल छपेंगे। और इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा किस तरीके से मिमिक्री, किस तरीके से सिलेक्शन फिक्स होता है। और फिर उसके बाद में बायो को जो है बायो विथ यो, इसका मतलब यो आप जो है वो डांस करते हुए बायो को प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और हुबहू क्वेश्चन छपेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं एग्जाम के तौर पर, देखा जाता है कि एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन तो आते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है यहां पर? मेन मुद्दे की बात है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इमेज कैसे बनानी है, और जितना मतलब कम टाइम लगे उतना जल्दी आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, तंत्रिका तंत्र में, न्यूरॉन में आपका जो है ना मतलब नैनो सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर क्लिक होना चाहिए। जैसे अगर आपको यहां पर बात करते हैं दोस्तों, मेरी जो, अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री के अंदर, जो आपने यहां पर टैगलाइन भी देखा, केमिस्ट्री विथ मिमिक्री, फिजिक्स के सिलेक्शन में अगर बात करते हैं वो फिक्स होगा। और फिर उसके बाद में बायो से, इसका मतलब यो, इसका मतलब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हम एग्जाम के तौर पर क्वेश्चन सीधा आता है। यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु है, कौन सी धातु है जिसको हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे क्लिक करेंगे एग्जाम के अंदर? दोस्तों, केरोसिन शब्द आते हैं, इसका मतलब यहां से हम इसका संधि विच्छेद अगर करें तो इसका मतलब थोड़ा सा समझे, आप भावनाओं में ना बैठे कि सर हिंदी के अंदर आप लोग जो पढ़ाने कर दिया। कैरोसिन, सीन आपके दिमाग में आएगा, और वो सीन ये है कि दोस्तों मैं वहां लेबोरेटरी के अंदर हूं और बोतल के अंदर यहां पर दोस्तों क्या भरा हुआ है, कैरोसिन है, और कैरोसिन का सीन हो रहा है। आप बोलते हैं सर क्या सीन है, आप क्या काम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर? मैंने कहा बेटा दिखता जा, मैं क्या यहां पर आपको एक कला दिखाने वाला। इसका मतलब दोस्तों, आप बोलते हैं सर ना 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 ना, बहुत भयंकर सीन बताने वाले आप, ना 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 सर, सीन मत बताइए, हमें डर लगता है। हमें डर लगता है, ना 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 ना। इसका मतलब मेरे स्टाइल के अंदर आपने दिमाग में एक इमेज बना दी, ना 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 ना, इसका मतलब ना 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 ना, इसका मतलब यहां पर ना से आपको क्या दिमाग में आएगा? दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री के अंदर सोडियम। सोडियम को जैसे ही मैं हवा में रखता हूं, इसका मतलब भयंकर वहां पर जो है दोस्तों आग लग जाती है, क्योंकि सोडियम जो है वायु के साथ, जो है एयर के साथ में क्रिया कर जाता है। इसका मतलब सोडियम को हम खुले में नहीं रखते हैं। तो आपने ये सीन देखा और आप एकदम 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 डर गए कि सर, अरे सर खतरनाक सीन है, ना ना सीन नहीं देखना है। इसका मतलब दोस्तों फटाक से मैंने इस बोतल के अंदर जो कैरोसिन भरा हुआ था, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? एक यहां पर दोस्तों सोडियम का टुकड़ा। इसका मतलब वहां पर आपको ऑप्शंस में Na दिखेगा। लेकिन कई बार दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं, परमाणु क्रमांक आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे बिल्कुल थ्योरी के अंदर। और दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपने देखना, मेरी थ्योरी एप्लीकेशन में बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा रखी है, ध्यान से देखना प्रॉपर तरीके से। अब इसी के अंदर इसका परमाणु क्रमांक भी जो है वो छपा हुआ है, हमें रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी परमाणु क्रमांक को आप रटा नहीं जाता है। इसका मतलब अगर मैं दोस्तों इस ना एन को अगर इस तरीके से लंबा खींचूं तो दोस्तों इसी के अंदर इसका परमाणु क्रमांक भी आपको डिजिट के तौर पर दिखेगा कि सर वाक्य के अंदर आपकी जो केमिस्ट्री की जो मिमिक्री है, और इसी मिमिक्री के अंदर हमारे दिमाग में इमेज बन गई, दैट इज कॉल्ड, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11। सर बिल्कुल सही बात। अब दोस्तों कई बार यह भी क्वेश्चन आता है, अरे सर के सर ये क्या लेके आ गए, ये नॉन, इसका मतलब नॉन भी खाएंगे और अच्छे से खाएंगे, और नॉन क्या होती है पढ़ेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से, कैसे इसको इमेज बनानी है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं होता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ये अगर क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये तो शब्द आपको पता है, और घर में हो या फिल्मों में हो आप लोग कई बोलते हैं कि सोना बाबू, तो आपने सुना होगा।
इसका मतलब सोना बाबू, इसका मतलब मेरी सोना बाबू, तेरी सोना बाबू। सोना बाबू का प्रभाव नहीं पड़ता। सोना बाबू बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन वो रियल में तांडव करती है। चाहे कोई भी फिल्म देख लो आप लोग, घर में अगर बात करते हैं, अगर वहां पर सोना बाबू है तो सोना बाबू का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो साइलेंट है। लेकिन वो इंटरनली अगर बात करते हैं, डिस्टर्ब करने वाली कौन होती है? सोना बाबू। आप समझिए इशारों में, सोना बाबू इंटरनली है। सोना बाबू का प्रभाव आंतरिक रूप से, साइलेंट रूप से, इसका मतलब साइलेंट है, लेकिन बाहरी तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब सीधा इंडिकेट होता है कि ये जो यहां पर जो ये जो बाबू का जो बबिया है ना, ये जो बाबू का जो बबिया है ना, बबिया का मतलब राजकुमार है ना, ये राजकुमार जो है वो चेंज किया हुआ है सोना बाबू। क्योंकि बाहर से ये जबरदस्त जो है, बाहर से राजकुमार दिखाता है तांडव, लेकिन अंदर जो है इसका मतलब साइलेंट के रूप में है। तो सोना बाबू का प्रभाव आंतरिक तौर पर नहीं है, आंतरिक तौर पर नहीं है, बाह्य तौर पर है, आंतरिक तौर पर नहीं है। इसका मतलब सोना बाबू। तो यहां पर सोना से क्या निकलेगा? दैट इज कॉल्ड ओरम, जिसको आप लोग बोलते हैं, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एयू। दिमाग में सेट रखना, एयू। दोस्तों इसका अगर यहां पर एटॉमिक नंबर अगर पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, ए और यू को इस तरीके से बनाया और दोस्तों इसको पैक किया, और पैक करने के बाद इसको घुमाया तो यहां पर आपको एक 9 मिलेगा। और दोस्तों इसी के अंदर डिजिट बनाऊं मैं, इसी के अंदर डिजिट बनाऊं, तो इसका मतलब ये डिजिट आपको यहां पर कितना मिलेगा कि सर 79। इसका मतलब एटॉमिक नंबर आपको दिमाग में सेट रखना है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समुद्र की अगर बात करते हैं, समुद्री जल होता है, समुद्री जल में पाया जाने वाला समुद्री जल में पाया जाने वाला कौन सा यहां पर दोस्तों लवण होता है? इसका मतलब दोस्तों सीधा सा अगर बात करते हैं तो इसका आंसर भी आपको पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब दोस्तों मैंने जो है ना कल तक देखा ना आज तक देखा, क्योंकि मैं समुद्र के पास में, ओशन के पास में अगर बात करते हैं दोस्तों, मैं जा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो उस गांव के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर ढाणियां ढाणियां है। ना कल तक देखा, ना कल तक देखा, और ना दोस्तों ना आज तक देखूंगा, ना आज तक देखा। इसका मतलब ये है क्योंकि मैं उस गांव और उस ढाणी से बिलोंग करता हूं। ना कल तक देखा मैंने, ना आज तक देखा समुद्र। इसका मतलब दोस्तों ना कल तक, इसका मतलब NaC। ना कल तक ना आज तक देखा मैंने समुद्र, तो मैंने वहां पर ये महसूस किया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और धीरे धीरे इसको पास पास लाएंगे तो NaC। ये आपको दिमाग में सेट रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए, कौन सी धातु, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना, कौन सी धातु साधारण की अगर बात करते हैं, साधारण, इसका मतलब साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब दोस्तों साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैंने दोस्तों कल करी खाई, मैंने कल करी खाई, और करी का मतलब होता है दोस्तों खाटा, और खाटा आपने पिया होगा दोस्तों, खाटा पिया भी है और खाटा अबोड़ते भी है आप लोग। ये सर क्या बात करते हैं? खाटा आपके घर में बनता है, छाछ से बनता है, बटर मिल्क आपने सुना होगा, उससे खाटा, जिसको आप लोग करी बोलते हैं देसी भाषा में। और उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो खाटा और करी आपने मिलता जुलता मिला है। मैं तो मर गई, मैं तो मर गई, इसका मतलब मैं तो मर गई खाटे पर। इसका मतलब मैं तो मर गई, मैं तो मर गई खाटे पर। इसका मतलब दोस्तों मैं तो मर गई खाटे पर, इसका मतलब ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है, मैं तो मर गई खाटे पर, मैं तो मर गई करी पर। इसका मतलब दोस्तों वो जो करी है, वो जो करी बनाई है, जिसने सोना बाबू ने जो करी बनाई है, तरल तरल पानी की तरह, लबालब द्रव की तरह बनाई है, दैट इज कॉल्ड दोस्तों मरकरी। मैं तो मर गई खाटे पर रे, इसका मतलब मैं तो मर गई खाटे पर, इसका मतलब मैं तो मर गई करी पर, दैट इज कॉल्ड, इन दोनों को जोड़े तो मरकरी। और ये कैसा है दोस्तों? द्रव। इसका मतलब दोस्तों इसी मरकरी को आप लोग क्या बोलते हैं? मारो तो खाटो देखने पारो चढ़ गयो। वो खाटो, वो करी इतनो पतलो पतलो, इतनो तरल तरल क्यों है? इसका मतलब मरकरी, खाटा पिया, इसका मतलब पारो चढ़ गयो मारो, मारो तो पारो चढ़ गयो, ठाकुर तो गियो, इसका मतलब पारो चढ़ गयो, इसका मतलब पारा, मरकरी। ये चीज आपको एग्जाम के अंदर फिल्म बनानी है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट शब्द आपने सुना होगा,
ग्रेफाइट शब्द आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री विथ मिमिक्री, और फिजिक्स से होगा सिलेक्शन फिक्स, और बायो यो, इसका मतलब दिमाग में सेट करना। ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ये विद्युत का क्या है, लाडला है, लाडली है, देरानी है, जेठानी है, ऐसा नहीं, ये विद्युत का क्या है। तो दोस्तों मैं यहां इस शब्द को तोड़ता हूं, दैट इज कॉल्ड फाइट। फाइट शब्द आपने फिल्मों में देखा होगा, फाइटिंग होती है, दे धमाधम दे धमाधम, फाइटिंग शब्द आपने सुना होगा, तो ग्रेफाइट से फाइट याद रहेगा। और दोस्तों फाइट जो होती है ना, फाइट होती है, सू होती है। फाइट बहुत शानदार हुई है फिल्म के अंदर, फिल्म के अंदर हीरो ने मचकाया, इसका मतलब सू होती है। ग्रेफाइट सू है, इसका मतलब अच्छा, सू किस लिए अच्छा, दैट इज कॉल्ड सुचालक, जिसको आप लोग बोलते हैं। ग्रेफाइट एज ए कंडक्टर की तरह जो है वो वर्क करता है, कंडक्टर। इसका मतलब मेरे जो बस के अंदर जो कंडक्टर था, इसका मतलब मेरे बस के अंदर जबरदस्त जबरदस्त, इसका मतलब तो यहां पर जो है इस तरीके से ऐसे जो है वो दोस्तों विलेन आए, गुंडे आए, और उन गुंडों ने क्या किया, फाइट किया। इसका मतलब दोस्तों कंडक्टर तो आपको शब्द याद रहेगा रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर तो याद रहेगा। इसका मतलब कंडक्टर, बस के कंडक्टर में क्या हुई दोस्तों, फाइट हुई। इसका मतलब सीधा क्या आएगा, ग्रेफाइट, दैट इज कॉल्ड। इमेज बनानी है एग्जाम के तौर पर, आपको बिल्कुल आपको इमेज बनानी पड़ेगी। हीरा क्या है, सुचालक या कुचालक। घर के अंदर हीरा पैदा होता है, डायमंड होता है, डायमंड की तरह होता है। इसका मतलब दोस्तों डायमंड की तरह है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एज ए, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इसी को इंसुलेटर, हीरा एज ए इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कुचालक। कई सारी फिल्मों में देखा होगा ना, ये हीरा है, दैट इज कू है, कू का मतलब बेकार, इसका मतलब कुचालक है। हीरा वैसे होता है, देखने में बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, चमकता है, चमकता है, लेकिन इसका ऑपोजिट आपको याद करना है, दैट इज कू होता है। जबकि फाइट जो होती है वो सू होता है, सू है। इसका मतलब इमेज बनानी है हमें एग्जाम के तौर पर, दिमाग में सेट रखना। दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि अगर प्रकृति की बात करते तो प्रकृति के अंदर अक्रिय गैसेस कितनी हैं, टोटल इनर्ट गैसें कौन सी है, उत्कर्ष गैसें कौन सी है, जिसको आप लोग नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। कि सर बिल्कुल सही बात, इसका मतलब प्रकृति के अंदर अक्रिय है दोस्तों, अक्रिय। इनर्ट आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनर्ट गैसेस आपने सुना होगा। और इसी के अंदर आपको यहां पर इमेज बनेगी। ईमानदारी कहता हूं, शानदार तरीके से, कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इनर्ट गैसे के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर इनर्ट हो गया, अक्रिय हो गया। अक्रिय का मतलब हो गया कि कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी के नाम है दोस्तों, वो खिलाड़ी का नाम क्या है, खिलाड़ी का नाम यहां पर है दोस्तों हरभजन। हरभजन नेहरा आग्रेकर, आग्रेकर, आग्रेकर 0 रन पर, रन पर आउट हो गए। आग्रेकर 0 रन पर आउट हो गए। इसका मतलब हरभजन का HE, नेहरे का NE, आगरे, आग्रेकर का इसका मतलब AR दैट इज 0 रन, दैट इज कॉल्ड। इसका मतलब यहां पर आपको 0 रन, ये सिंबल आपको याद रखना है। 0 का मतलब ZN मत कर देना, ये X के साथ में आएगा। और रन पर आउट हो गए क्योंकि ये सभी खिलाड़ी क्या थे, क्रिया नहीं कर रहे थे, अक्रिय थे, साइलेंट थे, क्योंकि ये अपने घर से आ रहे थे। और जब घर से आ रहे थे तो घर के अंदर आपको पता ही है, सोना बाबू ने कुछ कहा होगा, सोना बाबू ने कुछ कहा होगा, दिमाग पूरा एकदम फड़फड़ाया होगा, फड़फड़ाया होगा तो दिमाग काम नहीं किया होगा। जब दिमाग काम नहीं किया है तो वो सारे खिलाड़ी अक्रिय हो गए, अक्रिय हो गए। हरभजन नेहरा 0 रन पर, हरभजन नेहरा आगरेकर 0 रन पर आउट हो गए। हीलियम, नियॉन, जो है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब प्रकृति के अंदर कितनी है, 7। लेकिन सारणी की टेबल की अगर बात करते हैं, सारणी की, इसका मतलब सारणी टेबल क्या है, इसके सर पीरियडिक टेबल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर्त की अगर बात करते हैं दोस्तों, आवर्त, आवर्त की अगर बात करते हैं, आवर्त श्रेणी जो है, पीडी जिसको आप लोग पीरियडिक टेबल बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर टोटल कितनी देर की इनर्ट गैस है, 7, दैट इज कॉल्ड, देन इसको अगर बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जिसको आपका सिंबल होता है OG। ये दिमाग में सेट रखना है, एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आएंगे।
100% क्वेश्चन छपेगा। अब दिमाग में ये सेट रखना है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से धातु कौन से हैं, निम्नलिखित में से धातु कौन कौन से, धातु कौन से, अधातु कौन से हैं, जैसे मैंने लिखा लिथियम, जैसे मैंने लिखा दोस्तों बेरिलियम, जैसे मैंने यहां पर लिखा सोडियम, जैसे यहां पर लिखा दोस्तों मैग्नीशियम, जैसे मैंने यहां पर लिखा दोस्तों एल्यूमिनियम, जैसे मैंने यहां पर लिखा कैल्शियम, जैसे यहां पर लिखा दोस्तों मैंने स्कैंडियम, स्कैंडियम, फिर उसके बाद में यहां पर लिखा दैट इज कॉल्ड टाइटेनियम, फिर आपने यहां पर देखा दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने दैट इज कॉल्ड गैलियम, दैट इज, फिर है रेडियम, फिर है दोस्तों रुबिडियम, फिर है उसके बाद में यूरेनियम, फिर उसके बाद में है सीजियम। ये सर क्या कहना चाह रहे हैं, यम 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 यम। अगर मैंने यहां पर मेटल की बात करी, निम्नलिखित में से मेटल कौन से हैं, इसका मतलब धातु कौन से हैं, धातु, मेटल कौन से हैं, यम यम यम। हमेशा दोस्तों यमराज, यमराज से यम 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 तमाम तमाम यम। इसका मतलब यम शब्द पीछे आते ही आप लोग सीधा इसको क्या लिखेंगे, धातु। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से धातु कौन सा है या कौन सा नहीं। लिथियम दे देगा, बेरिलियम दे देगा, सोडियम दे देगा और उसके हाथ में साथ में देगा नाइट्रोजन। ऑप्शन डी जो है वो नाइट्रोजन। इसका मतलब दोस्तों मैं जब यहां पर नॉन मेटल की अगर बात करता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको आप लोग बोलते हैं अधातु, अधातु की बात करते दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, तो अधातु की अगर बात करते दोस्तों, यहां पर पहला मैंने लिखा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में लिखा बोरॉन, फिर उसके बाद में मैंने लिखा कार्बन, फिर मैंने यहां पर लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर मैंने लिखा क्लोरीन, फिर उसके बाद में लिखा मैंने नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन, फिर मैंने यहां पर लिखा फ्लोरीन। इतने सारे रट थोड़ी सकते हैं, इसका दिमाग में बैठाना। नियोन लिखा, फिर उसके बाद में लिखा मैंने आर्गन, फिर उसके बाद में लिखा दोस्तों क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, फिर मैंने यहां पर लिखा जिनॉन, फिर उसके बाद में लिखा रेडॉन, फिर उसके बाद में लिखा दैट इज कॉल्ड दोस्तों फॉस्फोरस। तो कहने का मतलब फॉस्फोरस, आपको यहां पर एक्सेप्शन याद रखना कि ये नॉन मेटल की अगर बात करते हैं, नॉन मेटल की अगर बात करते हैं तो ये नॉन मेटल में है, लेकिन यहां पर जन, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, जन 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 जन, ऑन ऑन ऑन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहां पर देखिए कैसे, फ्लोरीन, आर्गन, आर्गन, रेडॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, अन ऑन अन ऑन अन ऑन। इसका मतलब नॉन मेटल। नॉन का मतलब क्या है, नॉन, नॉन का मतलब क्या है, ये रही नॉन आपके घर में आई, ये नॉन लेके आया मांगीलाल आपके घर है, इसका मतलब नॉन अन नॉन 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 मेटल, नॉन मेटल। इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या इमेज बन गई, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर नॉन मेटल नहीं, इसमें से आपको यहां पर दे देगा एल्यूमिनियम, पोटेशियम, यम 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 शब्द जो आते ही पीछे आप लोग देखेंगे, यम शब्द प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आपने पढ़ोगे। पोस्टफिक्स में अगर बात करते यम आ गया तो सीधा आंख नीचे लगा देना, क्या यहां पर दैट इज कॉल्ड मेटल और नॉन मेटल, आपको दिमाग सेट करना है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। अब कई बार दोस्तों क्रियाशील धातु का बढ़ता क्रम पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रियाशील जो है, क्रियाशील धातु का यहां पर बढ़ता से घटता क्रम पूछ लेता है, कोई घटते से बढ़ता कुछ भी हो जाए, क्रियाशील धातु का दोस्तों बढ़ता से घटता क्रम पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर। कोई सा भी एग्जाम लो, कोई दिक्कत नहीं, और 100% क्वेश्चन आएगा। सीईटी में छमका लगेगा, धमाधम केमिस्ट्री के दिमाग कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं सर इसको एग्जाम के तौर पर कैसे याद रखें, तो दोस्तों एक मैं आपकी चीज लेकर, आप गांव के हैं और बिल्कुल मैं गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं और मेरे पास तो ये सारी गाय भैंसिया और सारे है। इसका मतलब ये पोटा है, पोटा इतना शानदार है आपके स्क्रीन के सामने। शानदार पोटा होता है क्या, बिल्कुल पोटा का बहुत उपयोग। अब ध्यान से सुनना, जब पोटा आपके दिमाग में आ गया तो दोस्तों मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पहला स्टेटमेंट, पोटा ना कल मांगा। पोटा ना कल मांगा, इसका मतलब पोटा का हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ना से क्या निकलेगा, सोडियम। कल से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कल, कल का मतलब सी है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। मांगा से क्या निकलेगा, मैग्नीशियम। इसका मतलब ये चल रहा है बढ़ते से घटते क्रम। सर बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद में सभी को आप लोग क्या बोलते हैं, सभी, ऑल। सभी को क्या बोलते हैं, ऑल। सभी जिद कर रहे हैं,
सभी जिद कर रन किया। सभी ने जिद कर रन किया। किसमें? पबजी नहीं पब में, पबजी नहीं पब में। सभी इसका मतलब एल्यूमिनियम, ये सीक्वेंस में चल रहा है। जिद किया इसका मतलब जिंक, रन इसका मतलब आयरन, रन का मतलब आयरन, पब का मतलब पीबी, पीबी का मतलब क्या होता है? लेड, लेड का मतलब सीसा। ये दिमाग। पोटा नकल मांगा, सभी ने जिद कर रन किया पब में रिन किया, पब में, पबजी पबजी पबजी, इसका मतलब पब चलता है। ये दिमाग में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी के सीक्वेंस में अगर हम यहां पर आगे और बढ़ाते हैं तो इसी के सीक्वेंस में आपका यहां पर सेट कैसे होता है? इसका मतलब हाय हाय हेलो हाउ आर यू बोलते हैं ना, हाय हाय तौबा तौबा, हाय तौबा तौबा बोलते हैं ना, हाय तौबा तौबा, इसका मतलब तौबा तौबा, हाय तौबा तौबा। करी में, करी मतलब खाटा, खाटा मतलब अभी बताया मैंने, करी खाटा, खाटा का मतलब क्या होता है? दैट इज जो आप लोग बटर मिल्क से बनाते हैं। हाय तौबा तौबा, करी में क्या आ गया? ओहो सिल्वर आ गया, और सिल्वर के साथ में मुझे क्या मिला? ओहो गोल्ड आ गया। इसका मतलब हाय 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 तौबा तौबा, एच वाई, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं। हाइड्रोजन, हाई का मतलब हाइड्रोजन सिंबल होता है एच। तौबा 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 तौबा, इसका मतलब तौबा 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 तौबा, तांबा, तांबा इसका मतलब क्यू। उसके बाद में करी, मरकरी, इसका मतलब मरकरी में क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एच जी। सिल्वर इसका मतलब ए जी, और गोल्ड का मतलब ए यू, दैट इज कॉल्ड ऑरा। इसका मतलब सीन क्या बन गया? पोटा न कल मांगा, पोटा न कल मांगा, ऑल सभी ने जिद कर रन किया पब में जिद करके रन किया। हाय तोबा तोबा, खाटा करी में सिल्वर और गोल्ड आ गया। इसका मतलब ये क्या बताया मैंने? ये आपका बढ़ते से घटता क्रम है क्या? इसका मतलब ये जो है क्रियाशीलता का बढ़ते से घटता क्रम है। इसका मतलब ये निचले स्तर पर है, सीक्वेंस में पूछ लेता है, इसीलिए आपको याद रखना है। पोटा का मतलब पोटेशियम, यहां पर याद रखेंगे। इसका मतलब इमेज बनानी, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो है यहां पर क्लास जो है दिमाग में सेट हो गई। क्या सेट हो गई? कि सीटी एग्जाम पास करेंगे केमिस्ट्री विथ मिमिक्री। इसका मतलब ऑल सभी ने जिद कर रन पब में किया, और हाय तोबा तोबा, हाय तोबा तोबा, खाटे करी में सिल्वर गोल्ड आ गया। पोटा ना कल मांगा, अरे पोटा मैंने कल नहीं मांगा, पोटा ना कल माना, इसका मतलब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ऑल का मतलब सभी, और सभी जिद कर रन पब में किया, इसका मतलब एल्यूमिनियम जिंक आयरन, रन किया आयरन, और पब में इसका मतलब पीबी पबजी, इसका मतलब लेड आपने सुना होगा। हाय तौबा तौबा हाइड्रोजन, हाय तौबा तौबा तांबा कॉपर, करी खाटा मरकरी, और सिल्वर और गोल्ड पाया, दैट इज कॉल्ड, जिसको अर्जेंटम और ऑरम बोलते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए, प्रॉपर तरीके से एग्जाम के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन हुबहू छपेंगे, और सारी की सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे भी चल रही है, और यहां पर भी आपको बहुत सारी जो है वो ट्रिक्स और मिमिक्री के साथ में सिलेक्शन को करेंगे फिक्स। और बायो यो यो, इसका मतलब फिर मिलता है एक नए जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।